दिल्ली भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, कभी नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, कभी अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे, कभी मोदी लखनऊ से कभी नरेंद्र मोदी लखनऊ से लड़ेंगे। और सब ग्रीन सिग्नल के नाम पर ही होता है। रोज आता है कि ग्रीन सिग्नल दिया था। देखिए, लेकिन यहाँ पर इसमें मौलिक बात क्या है, कोई भी राजनीतिक नेता या सांसद क्षेत्र क्यों बदलता है? पहली बात तो यह है कि या तो वो बहुत लोकप्रिय है कि वो देश में कहीं भी चाहे चुनाव लड़ ले और जीत ले। दूसरी बात यह है कि जहां से वो चुनाव जीता है वहां उसने इतनी दुर्गति कर दी है कि वहां से जीतने की उसकी संभावना नहीं के बराबर रह गई है, इसलिए वो क्षेत्र बदल करके जाता है। और भाजपा के लोग खासतौर से इस मामले में माहिर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी अल्मोड़ा से, इलाहाबाद से, फिर बनारस से, और फिर अब अच्छा, और उसके बाद इस तरह से मतलब लगातार ये लोग क्षेत्र बदलते रहे हैं। तो इसका रीजन समझ में नहीं आता है। अब सुल्तानपुर अभी संजय सिंह हैं कांग्रेस के ना, जी जी जी, तो उनका मुकाबला उनसे होगा जाकर के, अगर मानिए जाते हैं वरुण। पहली बात तो यह है। और देखिए, अमेठी और रायबरेली में भी श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी हैं। संजय गांधी स्वयं चुनाव हार चुके हैं अमेठी से, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि नेहरू गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी को एक पारिवारिक क्षेत्र के तौर पे उसको सींचा है, बनाया है, और वहां से जीतते आ रहे हैं। सोनिया जी भी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। पूरी बेल्ट तो वही है ना सर, अगर देखा जाए तो अमेठी, रायबरेली और साथ ही साथ सुल्तानपुर में भी सिटिंग अगर संजय सिंह मान लिए जाएं, अभी वो सिटिंग अगर एमपी हैं, और अमेठी और रायबरेली, तो ये पूरा कांग्रेस बैस्टियन माना जाता है। और यहाँ पर पहली बार अगर घुसने की कोशिश हो रही है, वो भी एक गांधी के नाम से, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल तो बनता ही है कि गांधी वर्सेस गांधी हो रहा है या नहीं हो रहा है। असल ये सवाल तब ज्यादा बनेगा जब भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाए और वरुण गांधी का नाम सुल्तानपुर से घोषित कर दिया जाए। अभी तक तो जो भी है अटकल पर ही अटकल लगा रहे हैं हम लोग। चलिए, मैं अनिल जैन जी से टिप्पणी लेती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास भी कुछ तथ्य हैं, वो बाद में बताऊंगी। पहले अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कर ली। नहीं, मैं जयशंकर जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये अटकलबाजियां हैं, मीडिया की तरफ से ये बातें चल रही हैं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट के बारे में निर्णय संसदीय बोर्ड में ही करती है, और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव समिति इसका निर्णय करती है। कोई निर्णय न मीडिया में हो सकता है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है, न सभा में हो सकता है। हमारे यहाँ निर्णय की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में निर्णय होता है। दूसरी बात जहां तक इनका कहना है कि देश में कोई सीट किसी परिवार की सीट नहीं है, कोई स्थान किसी परिवार का नहीं है, सारा देश एक है। हम परिवारवाद में किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं करते हैं। हमारा चुनाव कोई भी नेता लड़ेगा। हमारे वरुण गांधी आदरणीय नेता हैं, युवा नेता हैं, प्रभारी नेता हैं और जुझारू नेता हैं, लेकिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, परिवारवाद की फिर मैं नाम लेना शुरू होगी एक के बाद एक, तो फिर अनिल जैन जी हमारा डाइग्रेस हो जाएगा टॉपिक। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, शायद मेरे को लगता है आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी के नाम से पूरा का पूरा सुल्तानपुर इस वक्त यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर्स पटे पड़े हैं। 2009 में भी, जहां तक कि मतलब ये जो प्लानिंग है ये बहुत पहले से शुरू हो गई थी। वरुण गांधी ने एक बार कहा कि सुल्तानपुर मुझे बिल्कुल घर जैसा लगता है। वरुण गांधी के, मेरी बात सुनिए, वरुण गांधी के चित्र यहाँ साउथ दिल्ली में भी लगे हैं, और वरुण गांधी के लिए यहाँ होर्डिंग साउथ दिल्ली में भी बहुत लगे हैं। इसका मतलब नहीं है कि साउथ दिल्ली से वरुण गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, और चुनाव लड़ने का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। एक बात, जहां तक उनकी पॉपुलरिटी का विषय है, अगर सुल्तानपुर में पॉपुलरिटी या सुल्तानपुर में सभा होने वाली है तो वहां ज्यादा पोस्टर लगेंगे, वहां ज्यादा होर्डिंग लगेंगे। ये स्वाभाविक है, ये होता ही है, हर जगह होता है। कल को मेरी भी सभा होगी अगर साउथ दिल्ली में, तो मेरे पोस्टर लगे हुए हैं।